त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। आज के टॉपिक में हम जानेंगे मुद्रास्फीति की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की अवस्थाएं। तो जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको गत वीडियो में बताया था कि जो मुद्रास्फीति होती है वह यह बतलाती है कि कीमतों में क्या होती है कि निरंतर वृद्धि होती रहती है, अर्थात वस्तुओं की सप्लाई या पूर्ति कम होती है जबकि वस्तुओं की मांग अधिक होती है। तो जब वस्तुओं की मांग अधिक होती है और उनकी सप्लाई कम होती है, पूर्ति कम होती है, तो कीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिसे महंगाई के नाम से जाना जाता है। आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं। तो बात कर रहा हूं मैं कि मुद्रास्फीति की अवस्थाएं। तो जो मुद्रास्फीति है उसकी 4 अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है उसका नाम है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ये पहली अवस्था है, जिसे कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरी जो अवस्था है उसे कहते हैं चलती हुई स्फीति। इंग्लिश में कैसे कहते हैं उसको, वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। और तीसरी जो अवस्था है मुद्रास्फीति की उसे कहते हैं दौड़ती हुई स्फीति, या इंग्लिश में कहते हैं इसको रनिंग इन्फ्लेशन। और अंतिम जो चौथी अवस्था है उसे कहते हैं अतिस्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली जो अवस्था है वो होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति है इसे मंद स्फीति के नाम से भी जाना जाता है। जब कीमतों में प्रतिवर्ष वृद्धि 3% से कम होती है, 3% से कम होती है, तो ऐसी स्फीति कहलाती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। कि जो वार्षिक मुद्रास्फीति की दर या महंगाई की दर जो होती है वह क्या होती है, लेस देन 3%, अर्थात 3% से कम होती है, तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला कि रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति है यह मुद्रास्फीति की पहली स्टेज है। और इस स्टेज में जो मुद्रास्फीति होती है वह अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक मानी जाती है। इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होता है क्योंकि इससे रोजगार उत्पन्न होगा, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा और जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेंगी। लोगों को आवश्यकता की वस्तुएं सुलभता से प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। कुल मिला के क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, वस्तुओं सेवाओं की सप्लाई बढ़ेगी और प्लस डिमांड भी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति जो होती है रेंगती हुई, यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है और इससे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, जो इकोनॉमी होती है, वो विकास की ओर जाती है। तो यहां पे कहा 3% से कम, अर्थात माना कोई वस्तु क्या है 100 रुपये की है और यदि महंगाई की दर 3% है तो वस्तु 100 की जगह 103 रुपए की हो जाएगी। ओके, दूसरी जो अवस्था है मुद्रास्फीति की उसे कहते हैं चलती हुई स्फीति, वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। अर्थात रेंगती हुई मुद्रास्फीति के बाद अगली जो स्थिति सेकंड स्टेज में आती है उसे कहते हैं चलती हुई स्फीति। इसमें क्या होता है कि कीमतों में जो वृद्धि होती है वो 3% से 6%, अर्थात 3% से लेकर और 6% या 10% से कम वार्षिक वृद्धि होती है मुद्रास्फीति की। अर्थात जो महंगाई होती है वह 10% से कम रहती है प्रति वर्ष। माना
कोई वस्तु 100 रुपये की है और वार्षिक वृद्धि दर यदि मुद्रास्फीति की 9% है तो वस्तु कितने की हुई? 100 की जगह 9 रुपए और जोड़ दीजिए, 109 रुपये की हो जाएगी। तो चलती हुई जो स्फीति है इस पे लगाम लगाना अर्थात इसको रोकना। यहां पर महंगाई क्या है? बढ़ रही है, तो इसको रोकना क्या है? सरकार का काम है। और यदि यहां पर इस स्फीति को रोका नहीं गया, महंगाई की दर को रोका नहीं गया, चाहे वो राजकोषीय उपाय करे गवर्नमेंट, चाहे वो मौद्रिक उपाय करे, चाहे जो भी उपाय करे कि जिसके द्वारा मुद्रा की पूर्ति को रोकना है, ओके, और वस्तुओं और सेवाओं की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो यहां पर सरकार को कड़े फैसले लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि मुद्रा का प्रसार कम हो, कि मुद्रा मार्केट में या लोगों के पास कम आए। ओके, तो इस प्रकार से ये चलती हुई स्फीति जो होती है ये अर्थव्यवस्था के लिए यदि ज्यादा बढ़ती है तो हानिकारक होती है। ओके, अगली इस स्टेज पे यदि सरकार काबू नहीं कर पाती, कोई इकोनॉमी इस पर काबू नहीं कर पाती है, तो तीसरी जो स्थिति है मुद्रास्फीति है महंगाई की, वह तीसरी कंडीशन में पहुंच जाती है, तीसरी स्टेज में पहुंच जाती है और उसे कहते हैं दौड़ती हुई स्फीति। अर्थात मुद्रास्फीति पहले रेंगती हुई चलती है धीरे धीरे, ठीक है, इसके बाद और बढ़ी तो चलती हुई स्पीड बढ़ेगी उसकी, ठीक है, और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। और तीसरी अवस्था दौड़ती हुई, यहां पर रनिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से अर्थात महंगाई बहुत तेजी से क्या होती है? प्रति वर्ष बढ़ने लगती है। और क्या होती है? कीमतों में वार्षिक वृद्धि 10% से लेकर 20% तक कीमतें बढ़ जाती हैं एक साल के अंदर। माना कि कोई वस्तु 100 रुपए का है, तो यदि 20% क्या होता है कीमत स्तर बढ़ता है तो वस्तु 120 रुपए की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120 रुपए की हो जाएगी। 100 रुपए का उदाहरण दे रहा हूं। ओके, तो दौड़ती हुई जो स्फीति है ये तीसरी कंडीशन है किसकी? मुद्रास्फीति की अवस्थाओं की। तो ये कंडीशन भी क्या है? इकोनॉमी के लिए बहुत घातक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे महंगाई क्या है 10 से लेकर 20% के बीच चल रही है। ओके, और यदि कोई अर्थव्यवस्था यहाँ पे पहुंच जाती है इतने हाई इन्फ्लेशन पर, इतनी ऊंची मुद्रास्फीति की तरफ पहुंच जाती है, तो इससे अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है? उसकी हालत बिगड़ने लगती है। केवल मुद्रा की सप्लाई बढ़ती है, कागज के नोट ज्यादा मार्केट में होते हैं यहाँ पर, और वस्तुएं और जो सेवाएं इंसान को चाहिए, ठीक है, जीवन को चलाने के लिए उनकी कमी हो जाती है। जब कमी होती है वस्तुओं और सेवाओं की, तो क्या होता है कि डिमांड बढ़ने के कारण ही प्राइस क्या है? ऊपर जा रहा है। प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की शॉर्टेज हो जाती है, पूर्ति कम हो जाती है और डिमांड ज्यादा हो जाती है, और डिमांड अधिक होने के कारण प्राइस हमेशा ऊपर जाता है। ओके, और यदि यहां पर भी किसी अर्थव्यवस्था में यहां तक स्फीति पहुंच गई, तीसरी अवस्था की दौड़ती भी, और उस पर किसी प्रकार का लगाम नहीं लगा पाई गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट नाकाम हो गई, तो फिर चौथी अवस्था में पहुंच जाएगी महंगाई की स्थिति, उसे कहेंगे अतिस्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन की दर होती है यहां पर, अब ये चौथी कंडीशन में पहुंचने के बाद हाइपर हो जाती है, जैसे कहते हैं ना हाइपर टेंशन। तो टेंशन कम रहता है तो कोई बात नहीं, हाइपर जब टेंशन हो जाता है तो सिर कब फट जाए, कब डेथ हो जाए तो पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही इकोनॉमी के साथ भी होता है, यदि मुद्रास्फीति इस अवस्था में पहुंच जाती है तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और कहने का, जब अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होगी तो अर्थव्यवस्था किसके लिए है? वहां के लोगों के लिए, लोगों के जॉब चले जाएंगे, वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति कम हो जाएगी। वस्तुओं की सेवाओं की जब पूर्ति कम होगी तो महंगाई तो बहुत ऊंची चली जाएगी, वो तो है ही, ठीक है, और गरीबी बढ़ती चली जाएगी, रोजगार चले जाएंगे। तो यहां पर देखिए अति स्फीति में क्या होता है? कीमतों में वृद्धि। अब यहां पर क्या होता है? साल में नहीं, हर डे, प्रतिदिन कीमतें चेंज हो जाती है, प्रति सप्ताह कीमतें चेंज हो जाती है, प्रति माह कीमतें क्या होती हैं? 100 से लेकर 100% तक बढ़ जाती हैं, या क्या होता है इससे भी अधिक हो जाती है, 200% तक भी, 250% तक भी बढ़ जाती हैं। अर्थात यह
अतिस्फीति की अवस्था ऐसी अवस्था होती है कि यहाँ पर मुद्रास्फीति अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ती है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पैसे की वैल्यू इतनी गिरेगी कि क्या होता है यहाँ पर कि जब वैल्यू पैसों की इतनी गिरती है तो कट्टा भरकर, थैला भर के नोट ले जाओ, ठीक है? थैला भर के नोट ले जाओ और लिफाफे में सामान लेकर आओ, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से यह है अतिस्फीति। ओके, तो इस स्फीति को हाइपर इन्फ्लेशन के अलावा अगला नाम दिया गया रनवे। जैसे जहाज दौड़ता है रनवे पे, ठीक है, स्पीड से, ठीक है, तब जाकर टेक ऑफ करेगा, ठीक है, और चाहे लैंड भी कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और एकदम से ब्रेक लगाएगा तो जहाज पलट गया। ओके, इसी को कहते हैं ग्लोपिंग इन्फ्लेशन इंग्लिश में, ठीक है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति की चार अवस्थाएं होंगी। एक रेंगती हुई मुद्रास्फीति, दूसरा चलती हुई स्फीति, तीसरा दौड़ती हुई स्फीति और फोर्थ अति स्फीति। ओके, तो जो ये अति स्फीति है, इस कंडीशन में जिम्बाब्वे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी राजधानी हरारे है, और जिम्बाब्वे की टीम क्या होती है, क्रिकेट मैच भी खेलती है। दूसरे लोगों को रहता है कि जिम्बाब्वे भी कोई देश है, तो वहां पे इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया था, ठीक है, कीमतें क्या थी कि इतना ज्यादा बढ़ गई थी, इससे भी ज्यादा जो हमें बताई जा रही हैं कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कि लोग ले जा रहे हैं क्या, कट्टे भर भर कर, ठीक है, ट्रक में डाला पीछे, ठीक है, जो मिला ले जाने के लिए नोटों का बंडल जा रहे हैं, ठीक है, और बंडल जा रहे हैं बड़े बड़े और सामान लेके आ रहे हैं इतना सा, ठीक है। तो इस प्रकार से जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, इस स्फीति के कारण क्या हो गई, पूरी तरह तहस नहस हो गई, ठीक है, और देश किस में चलेगा, गरीबी में चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने ज्यादा नोट छाप दिए, नोट छाप दिए, वहां के लोग क्या, करोड़ों रुपए उनके पास था, ठीक है, करोड़ों रुपया, करोड़पति हो गए, लेकिन करोड़पति होते हुए भी क्या थे, गरीब थे, क्योंकि वस्तुएं और सेवाओं खरीदने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा इतना, कागज का, कागज तो खाना नहीं है। ओके, अब बाजार में गए, इतना कागज के बंडल ले गए, ठीक है, और सब्जी लेके आ गए इतनी सी। ओके, तो करोड़पति भी गरीब, तो ज्यादा मुद्रा यदि अर्थव्यवस्था में वो आती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि हमेशा सामान चाहिए, अर्थव्यवस्था में क्या चाहिए, सामान का होना जरूरी है, तभी पैसे की वैल्यू है। ओके, तो इस प्रकार से यह मुद्रास्फीति या महंगाई की चार अवस्थाएं हो गई। अब यहाँ पे जो पहली अवस्था है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, थोड़ा इसकी तुलना हम क्या करते हैं, बारिश से कर लेते हैं। जब बारिश का मौसम स्टार्टिंग होता है और बारिश रिमझिम बारिश होती है, तो फसलें क्या होती हैं, या खेत जो होता है वो हरा भरा होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बारिश होती है, ये पहली बारिश कम होती है, तो इससे फसलों को पैदा करने में या उगाने में सुविधा होती है। ओके, पहले स्टेज में तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था में रेंगती हुई मुद्रास्फीति होती है, तो कम स्फीति होती है, तो अर्थव्यवस्था तरक्की की ओर जाती है। ओके, दूसरी अवस्था चलती हुई स्फीति में यदि बारिश ज्यादा बढ़ जाती है, तो इस अवस्था में क्या होगा, बारिश ज्यादा होने से जो जल स्रोत हैं, क्योंकि गर्मियों में जल के स्रोत सूख जाते हैं, ठीक है, पानी की कमी हो जाती है, लेकिन जब वर्षा ऋतु में ज्यादा बारिश होने लगती है, तो जितने भी जल स्रोत हैं, ठीक है, उनमें पानी आने लगता है, नदियों में पानी बढ़ जाता है। ओके, टूट फूट भी होती है, लेकिन उसकी तुलना में, अर्थात टूट फूट की तुलना में फायदा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये बारिश की दूसरी अवस्था हुई। यदि बारिश क्या होती है, और ज्यादा होती है, क्या होती है, और ज्यादा बारिश होती है, तब क्या होगा कि उसमें फायदा कम और नुकसान क्या होगा, ज्यादा होगा। फसलों में पानी भर जाएगा, ठीक है, कई मकान डूब जाएंगे, कई टूट जाएंगे, कई लैंड स्लाइडिंग हो जाएगा तीसरे स्टेज में। और चौथी स्टेज में यदि इसी अति स्फीति की तुलना करें बारिश की चौथी अवस्था में, कि बारिश इतनी हो कि जल प्रलय हो जाए, कि जल प्रलय हो जाए और चारों ओर त्राही त्राही मच जाएगी, ठीक है, सब जगह पानी बढ़ जाए, हर जगह नुकसान ही नुकसान, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बारिश से तुलना कर सकते हैं इन चारों अवस्थाओं की। ओके,
अब इसके बाद अर्थात इन 4 अवस्थाओं को अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम पर देखेंगे कि किस प्रकार से इन 4 अवस्थाओं को हम डायग्राम पर दर्शा सकते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो वर्टिकल लाइन ये हो गई हमारा वाई अक्ष। ओके, एक लाइन इधर को ड्रॉ की, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये एक्स अक्ष है, ये पड़ी वाली जो लाइन है, इसमें हमने 10 ईयर तक दिखाना है, 10 वर्षों की मुद्रास्फीति को दिखाना है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसका टाइटल हो जाएगा वर्ष, और यहां से लेकर आप यहां तक 10 सेंटीमीटर की स्केल की सहायता से लाइन खींच दीजिए और एक एक सेंटीमीटर पर निशान लगाइए, और 1 सेंटीमीटर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 वर्ष इस प्रकार से दिखा लेंगे। ओके, तो यहाँ पर अर्थात जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा जो ये एक्स अक्ष है, इस पे हमारा वर्ष आ गया। ओके, और जो हमारी ये वर्टिकल लाइन है, इस पे दिखाएंगे हम कीमत वृद्धि प्रतिशत में, कीमत वृद्धि प्रतिशत में। और हमने जो कीमत वृद्धि दिखानी है, वह दिखानी है 0 से लेकर 120 के बीच परसेंटेज में। ठीक है जी, तो 0 तो यहाँ पे है ही, ओरिजिन यहीं से होता है। ठीक है, उद्गम है, मूल बिंदु है। अब हमने 0 से 120 के बीच दिखाना है, तो अब क्या करेंगे कि ये लाइन भी हम क्या करेंगे, एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से लाइन को 12 सेंटीमीटर लंबी खींच देंगे, और एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा देंगे, और 1 सेंटीमीटर हमारा दिखाएगा कितना, 10% को, फिर 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110, 120 तक हमने दर्शाना। यदि इससे ऊपर भी होता है तो फिर हमारी संख्या ऊपर बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो ये वाला अक्ष है वाई अक्ष, इस पर हमारा आ गया कीमत वृद्धि प्रतिशत में, और जो हमारा ये वाला अक्ष है एक्स अक्ष, या हमारा जो ये एक्स एक्सिस है, इस पर हमारा हो जाएगा वर्ष। ठीक है, तो इस पे हमने चारों अवस्थाओं को दर्शाना है। ओके, तो देखिए पहली जो अवस्था है मुद्रास्फीति की, उसे कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं उसको, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। तो रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति है वह 10 वर्षों में, ठीक है, हमने 10 ईयर तक लेना है, वह 10 ईयर में कितना पहुंच जाती है, 30% पहुंच जाती है। तो यहां से लेकर हमने सीधा यहां से लेकर और यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। ओके जी, एक पॉइंट लगाया और 10 वर्ष हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पर रखी पटरी और यहाँ पे और सीधे एक लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, तो ये दिखा देगा हमारा कि 10 सालों में मुद्रास्फीति की जो पहली अवस्था है, यहाँ पे सी लिखा है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति का पहला ये लाइन या वक्र है। ओके, इसलिए सी लिखा क्रीपिंग वाला, पहली अवस्था है। ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि 10 वर्षों में जो रेंगती हुई मुद्रास्फीति है वह 30% पहुंच जाती है। कैसे पहुंचेगी, यदि हम यहां से करेंगे इस प्रकार से खींचेंगे, कितना पहुंचेगी इस प्रकार से हम देखेंगे। लेकिन हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, यहां से लेकर यहां देखा और यहां देखा और यहां से सीधे एक लाइन यहां तक ड्रॉ कर दी। फर्स्ट स्टेज है कि 10 सालों में जो मुद्रास्फीति है, 10 ईयर यहाँ पे आ गया और 30% यहाँ आ गया। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति 10 वर्षों में 30% पहुंच जाती है, अर्थात कीमतों में वृद्धि कितनी हो जाती है, 30% हो जाती है। ओके, अगली अवस्था मुद्रास्फीति की दूसरी अवस्था ये लिखी हुई यहाँ पे, ठीक है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, वॉकिंग इन्फ्लेशन या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन दूसरी अवस्था है। तो दूसरी अवस्था में क्या होता है, ये कीमतें हम देख रहे हैं केवल 10 वर्ष से तुलना कर रहे हैं, ये कीमतें या इन्फ्लेशन का जो रेट है वह 10 वर्ष में बढ़कर 50% हो जाता है। तो यहाँ से सीधे 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 यहाँ से ले गए यहाँ और यहाँ से नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी। तो इस प्रकार से ये मुद्रास्फीति की दूसरी अवस्था हो गई कि जहां पर मुद्रास्फीति या महंगाई 10 साल में बढ़कर कितनी हो जाती है, 50% हो जाती है। तो यहाँ पर महंगाई सबसे कम है 10 वर्ष में, यहाँ पर फिर और बढ़ गई। ओके, अगली तीसरी जो मुद्रास्फीति की अवस्था है थर्ड वाली, वह है रनिंग इन्फ्लेशन। अब
क्योंकि यहाँ मुद्रास्फीति पहले स्टेज में कम है, फिर ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा है, तो महंगाई यहाँ पे और ज़्यादा है तीसरी स्टेज में। तो यहाँ पे आर लिखा है, तो ये आर का मीनिंग हो गया रनिंग इन्फ्लेशन। तो रनिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि यहाँ पर भी मुद्रास्फीति 10 ईयर में कितना पहुंच जाती है, 100% पहुंच जाती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ पे एक बिंदु लगाया और सीधे जीरो से लेकर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी सीधी। ओके, भले मेरी लाइन सीधी नहीं जा रखी है, आपने इसको स्केल की सहायता से खींचना है। तो स्केल की सहायता से खींचेंगे तो लाइन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक सही या सीधी हो जाएगी। ओके जी। अब अगली जो स्थिति है मुद्रास्फीति की, जो कि बड़ी भयानक होती है, कि जिसमें मैं पहले बता चुका हूं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह जाती है। ओके, इतनी महंगाई बढ़ जाती है कि लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिल पाता है, अन्न नहीं मिल पाता है, इतनी शॉर्टेज देश में हो जाती है, जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या होता है, यहाँ तो हम 10 ईयर ले रहे हैं, इसमें भी लिया, इसमें भी लिया, इसमें लिया। अब इसमें ऐसा नहीं होता चौथी स्थिति में। चौथी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे एक वर्ष के भीतर, यहाँ से लेकर हमने एक वर्ष दिखा, एक वर्ष के भीतर ये लाइन दिखाई दे रही है ऊपर से, ठीक है, सीधे ऊपर जा रही है कि एक वर्ष से कम में ही इन्फ्लेशन का रेट कितना हो जाता है, 120। अर्थात ये है 120, यहाँ पे एक बिंदु लगा है और ये लाइन इस प्रकार से आप खींचते, इससे आगे नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये एक वर्ष से कम बोला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वक्र इस प्रकार से चला जाएगा। तो जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है, अति मुद्रास्फीति होता है, तो एक वर्ष से कम समय में ही मुद्रास्फीति की दर 120 या इससे ऊपर चली जाती है। महंगाई इतनी बढ़ जाती है। 120 का मीनिंग क्या हो गया कि यदि वस्तु 100 रुपये की है, तो यदि 120 बढ़ती है तो 100 में 120 और जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 220 रुपये की वस्तु आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से पहली स्टेज में मुद्रास्फीति क्या होती है, मंद गति से चलती है, उसके बाद वॉकिंग स्पीड बढ़ जाती है, फिर और बढ़ जाती है और फिर और बढ़ जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में क्रीपिंग, दूसरे में वॉकिंग, तीसरे में रनिंग और चौथी अवस्था जो कि बड़ी घातक होती है, हाइपर इन्फ्लेशन उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम पे आप इस प्रकार से मुद्रास्फीति की या महंगाई की अवस्थाओं को दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी हो गई, 4 हो गई। कि मुद्रास्फीति की स्थितियां या तीव्रता, किस स्पीड से मुद्रास्फीति पर यदि काबू नहीं पाया गया, उस पर लगाम नहीं लगाया गया, तो महंगाई कहां तक जा सकती है, इसमें ये दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आज क्या बताया मैंने आपको, पुनः बता देते हैं। ये बताया कि मुद्रास्फीति की जो अवस्थाएं होती है वह 4 होती हैं, ठीक है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई स्फीति, क्योंकि स्फीति बोलो चाहे मुद्रास्फीति बोलो बात एक ही है, ठीक है। तीसरी है दौड़ती हुई स्फीति और चौथी है अति स्फीति। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति की कितनी अवस्थाएं हो गई, 4 अवस्थाएं हो गई।